प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली बाबरकत और सबसे उत्तम नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट और रसूलखुदा का सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ आज के दिन के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से फजल बख्शा कि मैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। और आज का मेरा टॉपिक है टैटूज़। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि क्या खुदा का कलाम हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है। लेविटिकस 19 चैप्टर 28 वर्स में रहबार उसका 19वां बाब 28वीं आयत में, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना, ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना, मैं खुदावंद हूँ। क्यों मसीही लोग अपने जिस्म पर निशान ज़द करवाते हैं और कहते हैं कि खुदा हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है? हरगिज़ नहीं, वो झूठ बोलते हैं। खुदा हमें ऐसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। और पैदाइश उसका पहला बाब 28वीं आयत में, जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर और उसकी 28 वर्स में लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। और जब जैसा कि हम सब जानते हैं कि खुदा हम सब का क्रिएटर है, और जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो वो खुदा के जलाल से मलबूस थे, भरे हुए थे, क्योंकि वो हर रोज़ खुदा से और उसके जलाल से रूबरू बातें करते थे और लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। और जब आदम और हवा ने गुनाह किया और गुनाह इस दुनिया में दाखिल हुआ तो वो नंगे हो गए और जलाल का लिबास ख़त्म हो गया। और टैटू की एक बुरी रूह है जो वो लोगों को टैटू बनवाने के लिए इस तरफ माइल करती है कि खुदा के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए तरगीब देती है, और वह अपनी अज़मत के लिए लोगों को अपने बदन पर निशान ज़द करने के लिए माइल करती है। टैटू और कट बुरी रूह के दाखिल होने का एक खुला दरवाज़ा है, और हम उसको अपने बदन में दाखिल होने की खुद इजाज़त देते हैं। जी हाँ, यू हैव ग्रांटेड परमिशन। हम उसको अपने बदनों में दाखिल होने की खुद इजाज़त देते हैं। और जब खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से बातें की और उनको कानून देने से पहले खुदा ने उनको कहा कि तू उनसे कह कि खुदावंद फरमाता है कि ना तुम अपने बदनों पर, ना अपने बच्चों के बदनों पर कोई निशान लगवाना, ना कट लगवाना। तो खुदा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। क्यों खुदा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया? क्योंकि खुदा ने हर एक इंसान के जिस्म को अपने जलाल के लिए पैदा किया है। इसी तरह हम यसाया उसका 43 चैप्टर उसकी 7 वर्स में पढ़ेंगे, हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया है, जिसे मैंने पैदा किया है, हाँ, जिसे मैंने ही बनाया है। आमीन। खुदा का कलाम हमें साफ साफ बताता है कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए, हमारे बदनों को अपने जलाल के लिए पैदा किया है। और इसी तरह मस्तिष्ना उसका 30 चैप्टर और उसकी 10 वर्स में, बशर्ते तो खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उसके अहकाम और आइन को माने जो शरीयत की इस किताब में लिखे हैं, और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरे। आमीन। यीशु ने शैतान और मौत को सलीब पर शिकस्त दे दी, और खुदा ने शैतान को इस दुनिया पर हुकूमत करने की इजाज़त दी है, और वो ऐसा कर रहा है, और वो लोगों को मुतासिर भी कर रहा है, और बुराई के लिए लोगों को तैयार भी कर रहा है। और बहुत से लोग इस बात के लिए, बुराई करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं और कर रहे हैं। टैटू और जिस्म के चीरने की बुरी रूहें बहुत से लोगों को इस बात की तरफ माइल कर रही हैं कि हमें अपने बदन पर टैटू बनवाना चाहिए। और वो लोग जो टैटूड अनबलीवर्स हैं वो इस बात से बेखबर हैं कि वो अंधेरे की ताकत के मतहत हैं। जी हाँ, दे आर द अंडर द पावर ऑफ डार्कनेस। वो अंधेरे की ताकत के मतहत हैं। और इन लोगों के बाद वो मसीही लोग जो टैटू बनवाना चाहते हैं, और इब्लीस जो है वो लोगों को लालच देता है गुनाह करने पर। और वो कैसा लालच है, ये हम आगे चल के बात करते हैं। वो मसीही लोग क्यों टैटू बनवाना चाहते हैं? ये एक
سوال ہے کہ وہ کیوں ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے ٹیٹو بنوانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت اور کول نظر آنا چاہتے ہیں. یہی تو لالچ ہے. بیکاز آف لک کول، وہ کول نظر آنا چاہتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ مسیحی جو خداوند یسوع کو جذباتی طور پر اپنے بدنوں پر نشان زد کروا لیتے ہیں، اپنے بازو پر، اپنے بیگ پر وہ ورسز لکھوا لیتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن کیا ایک مسیحی کے لیے ٹیٹو بنوانا اچھی بات ہے؟ نہیں. خدا کو ٹیٹو بنوانے سے اور کٹ لگوانے سے، چدوانے سے نفرت ہے. اور ہمیں جو ہے ان باتوں سے بالکل بھی ان باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ یقیناً جو ہیں وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے جب تک وہ توبہ نہ کرے. اور جب ہم ریپینٹ کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. شیطان کی حکمرانی کے متحد ہمیں اس دنیا میں لوگوں کی پیروی اور لوگوں سے اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں نے اپنے بدن پر ٹیٹو بنوایا تو ہمیں بھی بنوانا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے جلال کے لیے اپنے جسموں کی دیکھ بھال کریں. رومیو اس کا 12 چیپٹر اس کی 1 ورس میں یہ جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں پر ڈیٹیل سے لکھا ہے، مینشن ہے کہ خدا کیسے قربانی کو پسند کرتا ہے. ہمارے بدن کیسے ہونے چاہیے. A living sacrifice means کہ زندہ، پاک اور پسندیدہ قربانی، پرفیکٹ، ٹرو اینڈ پیور. ہمارے بدن ایسے ہونے چاہیے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدنوں کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ ہمارے بدن جو ہیں وہ مسیح کی ملکیت ہے. اور جب ہم مرنے کے بعد، جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہم نے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم نے اس بات کا جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے. ہم نے جواب دینا ہے اس بات کا. اور ہمارے جسم جو ہیں وہ مسیح کے جسم کے ساتھ منسلک ہیں. اور خدا کا روح ہمارے بدنوں میں رہتا ہے اور سکونت کرتا ہے. اور وہ اسی کے بدن میں، اسی کے جسم میں رہتا ہے جو پیور ہے، جو پرفیکٹ ہے، جو پسندیدہ ہے. خدا کا روح انہی کے بدنوں میں رہتا اور سکونت کرتا ہے. یسوع نے صلیب پر چڑھ کر ہمیں اپنے خون کے وسیلہ سے خرید لیا. فرسٹ کرنتھیو اس کا پہلا کرنتھیو اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 20ویں آیت تک. لیکن میں اس کے لیے آپ کے لیے لاسٹ ورس پڑھ دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھیے گا. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، مت اپنے جسم کو ابلیس کے لیے پیش کریں. اپنے بدنوں کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا نے ہمارے جسموں کو، ہمارے بدنوں کو اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے. گاڈ بلیس یو آل.